ऑल राइट, सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है पढ़ाई? आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं ब्रांड न्यू चैप्टर कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ए सी। है ना? इस चैप्टर के बारे में बच्चों एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये चैप्टर जितना डिफिकल्ट है उतना ही आसान भी है। बट ये कैसे? राइट, फर्स्ट लेक्चर में ही एक कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट मैंने दे दिया, डिफिकल्ट भी है, आसान भी है। करेक्ट बच्चों, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि जिन्होंने इस चैप्टर को थॉरोली पढ़ा हुआ है, राइट, जो 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 बच्चे एक एक लेक्चर को थॉरोली फॉलो करेंगे उनके लिए एट द एंड ये चैप्टर आसान बन जाएगा। करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा चीज बच्चों, मैंने इसलिए बोला आप लोगों को कि इसमें जो है ग्रेड 11th का जो पूरा का पूरा जो एसएचएम आपने पढ़ रखा था ना, वहां से टॉपिक को उठा लिया जाता है। तो जिन बच्चों का एसएचएम अच्छा होगा, नेचुरली उनको ये चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा। करेक्ट। बट प्रोवाइडेड कि बच्चों आप एक भी क्लास इसका मिस न करें, है ना? चलो, तो विद दिस कमिटमेंट कि आप एक भी क्लास मिस नहीं करोगे, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। बच्चों ब्यूटीफुल सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस। आओ जरा से समझते हैं। तो सबसे पहला काम मैं इसमें जो करने वाला हूँ बच्चों, एक ऐसे वेव डालने वाला हूँ। करेक्ट, दिस इज नाउ कंप्लीट एसी। बच्चों ध्यान देना, जो ये अल्टरनेटिंग करंट है आपका, अल्टरनेटिंग करंट जैसे हमारे घरों में जो करंट आ रहा है, दिस इज एन अल्टरनेटिंग करंट। राइट बच्चों, ज्यादातर जो होम्स में, इंडस्ट्रीज में हम करंट यूज करते हैं ना, वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। ऑन द अदर हैंड, यदि हम बात करें, जो बैटरी है आपके पास, जो सेल्स है आपके पास, जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं हमारे घरों के ऊपर, बच्चों यहां से जो करंट मिलता है वो होता है डायरेक्ट करंट, डीसी। करेक्ट। तो आओ अब एक एक डाइव लेते हैं हम इस अल्टरनेटिंग करंट वाले की दुनिया में, है ना? समझते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों एलिमेंट्स डाल रखा हुआ है। ये आपका एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ओम है। करेक्ट। ये बच्चों एक कॉइल है, जो पीछे वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है कि ये सब क्या है बच्चों, कॉइल है। यानी सिंपल इस तरीके से देखने वाला कॉइल है। देखो, जो आपने सोलेनोइड पढ़ा था ना, वैसे ही एक ये कॉइल है। तो इस कॉइल को हम बोलते हैं बच्चों इंडक्टर। और जैसे एक रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे इसका इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और उसको बच्चों हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सब क्या है, बेसिक चल रहा है, ठीक है? घबराना नहीं है कि कहाँ से एक्सेल आ गया। और इसकी अपनी खुद की जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है बच्चों, उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से ये जो दिख रहा होगा आपको, एक कैपेसिटर है। राइट, ये एक दिख रहा है, ये क्या है? एक कैपेसिटर है। बच्चों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बच्चों जैसे यहाँ पे एक आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्स एल, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक आ जाएगा इंडक्टिव नहीं, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस एक्स सी। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, एसी की जो खास बात यह है कि जब भी ये किसी भी एलिमेंट से, कहीं से भी जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है ना बच्चों, इसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होते रहती है। इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। बट वही चीज ऑन द अदर हैंड, जब आप डायरेक्ट करंट को देखोगे, तो डायरेक्ट करंट में बच्चों डायरेक्शन चेंज नहीं होता, डायरेक्शन सेम रहता है। मैग्नीट्यूड घट बढ़ सकता है, फाइन। बेसिकली डायरेक्ट करंट जो होता है एक कांस्टेंट फ्लो करंट होता है सेम डायरेक्शन में। बट ऑन द अदर हैंड आप जब अल्टरनेटिंग करंट को देखेंगे, राइट, तो अल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करते रहता है। जैसे यदि हम साइनोस्यूडल वेव बना दें, यहाँ पे एक साइनोस्यूडल वेव बना के आपको मैं दिखाता हूँ, राइट, यहाँ पे। तो ये एक साइकिल है इसका। ये मान लीजिए आपका अल्टरनेटिंग ये करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, ये टाइम एक्सिस है, राइट। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पे करंट हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है और यहाँ पे करंट हमारा निगेटिव डायरेक्शन में है। तो एक साइकिल में बच्चों ये दो बारी डायरेक्शन चेंज करता है। एक साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट दो बारी डायरेक्शन चेंज कर लेता है बच्चों। एक बारी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरी बारी निगेटिव डायरेक्शन में होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई अपने को? बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया बच्चों। एसी एसी को यदि हम ऐसे समझे तो लिटरली ये टू एंड फ्रो मोशन करता है ऐसे। आपको याद होगा एसएचएम में जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा था, राइट, तो हमने देखा था टू एंड फ्रो मोशन, बेसिकली वो पीरियोडिक मोशन था, करेक्ट। एक पीरियड के बाद अपने मोशन को रिपीट करता था, ऐसे ही अल्टरनेटिंग करंट भी एक फिक्स पीरियड के बाद अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है, करेक्ट। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, फिर ये निगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बट कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में है, करेक्ट। बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले पेज पे एंड लेट्स हैव मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट। और हम अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन भी करेंगे अगले पेज पे कि अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली होता क्या है ना। थोड़ा सा आइडिया दे दूं, चलो। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट है बच्चों, अभी तक इंट्रोडक्शन से समझ में आ गया होगा कि ये अपनी डायरेक्शंस को पीरियोडिकली चेंज करते रहती है। अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली एंड ऑल्सो वेरीज मैग्नीट्यूड वाइज। इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होते रहता है बच्चों, चेंज होते रहता है। किसी एक मोमेंट पे ये मैक्सिमम करंट फ्लो कराएगा और फिर डिप होगा करंट में, राइट। तो आओ बच्चों चलते हैं अगले पेज पे और देखते हैं यहाँ पे एक बार डेफिनेशन पढ़ना जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, आ जाओ। एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट whose magnitude changes continuously with time and and बच्चों whose direction changes periodically। बात समझ आ गई कि इसका जो मैग्नीट्यूड है डेफिनेटली चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और बच्चों इसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। कभी कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कभी निगेटिव डायरेक्शन में, कभी लेट से लेफ्ट डायरेक्शन में तो फिर राइट डायरेक्शन में। यानी ये अपना डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है और साथ साथ में इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो रही है बच्चों, वेरी कर रही है। ऐसे करंट को हमने नाम दिया है अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर हो गया, चलो जी बहुत बढ़िया बच्चों। इसके लिए ना एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ सिर्फ ऐसे साइनोसॉइडल ही होता है, नहीं। अल्टरनेटिंग करंट का जब आप इसे प्लॉट करेंगे ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये साइनोसॉइडल ही हो। कोई भी आपका पीरियोडिक मोशन वाला ग्राफ एसी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी बच्चों ऐसे समझ लो आप कि इसका डायरेक्शन एक फिक्स पीरियड के बाद चेंज होता रहे, ऐसा ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे देखो तो आपको समझ आ रहा होगा, चलो इसे मैं करंट एक्सिस कर दूं और ये मैं टाइम एक्सिस कर दूं। एक साइकिल यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों, ये क्या है आपका 0 है, ये π/2 है ना, और ये क्या है बच्चों, पाई है, और ये क्या है आपका 3π/2 है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 2π, करेक्ट। चलो जी, तो यहां से करंट आपका जो है कुछ इस तरीके से, ये पीक वैल्यू है इसका, ये क्या है इसका पीक वैल्यू है, यहाँ पे करंट मैक्सिमम है। और ध्यान रखना अल्टरनेटिंग करंट में क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रही है, तो कभी 0 है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम, फिर डिप हो रही है 0, फिर वो निगेटिव में चली जाएगी, करेक्ट, और निगेटिव में भी मैक्सिमम होगी, करेक्ट, और वापस से 0। ये एक साइकिल बोला जाता है बच्चों। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है आपका एक कंप्लीट साइकिल को डिपिक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, राइट। ध्यान देना करंट यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको बच्चों या तो आप आई मैक्स से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर आप अपनी एनसीईआरटी की बात मानो, या फिर जो रेफरेंस बुक्स की बात मानो तो आई नॉट से रिप्रेजेंट कर दो। अल्टरनेटिंग करंट में जो पीक करंट होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उस करंट का, उसे हम या तो आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आई मैक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों मैं जो स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करूंगा, मैं आई नॉट कंसीडर करूंगा। यू आर फ्री टू सिलेक्ट आई मैक्स, करेक्ट, ये आपकी चॉइस होगी, बट मैं जो है पूरे लेक्चर में जहां कहीं भी पीक वैल्यू की बात आएगी मैं उसे आई नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। आ जाओ, तो यदि आपको आई नॉट जानना है तो आप इस पे पीछे आ जाओ, दिस इज गोइंग टू बी योर आई नॉट। यहां पे देखना बच्चों, ये अपोजिट देखो, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, करेक्ट। तो निगेटिव डायरेक्शन में ये भी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे आप माइनस आई नॉट लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, बट है वो भी पीक वैल्यू। क्लियर है ये बात, चलो जी बहुत बढ़िया। आओ यहाँ पे देखना जरा सा बच्चों,
ये भी क्या चल रहा है, इस वाले सेक्शन में पॉजिटिव करंट है, इस वाले में निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, करेक्ट ना। तो मान लो कि ये आपका 2 एम्पियर है, प्लस 2 एम्पियर हो गया, ये करंट है आपका, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई, और ये आपका टाइम एक्सिस है टी, ठीक है, चलो ये 0 है, राइट। बच्चों यहाँ पे जब आप आते हो, इस वाले पोजीशन पे आप आते हो बच्चों, ये क्या होगा, ये भी इसकी पीक वैल्यू है, और लेट से दिस इज -2, ये जो करंट आप मेजर कर रहे हो एम्पियर में मेजर कर रहे हो, राइट। तो प्लस माइनस, ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मोशन नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है बच्चों, करंट फ्लो कर रहा है, एक बारी फॉरवर्ड करंट, एक बारी बैकवर्ड करंट, जो फॉरवर्ड कर रहा है उसे पॉजिटिव कर दिया, बैकवर्ड कर रहा है उसे निगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया। आ जाओ यहाँ पे देखना, ये एक अलग ही लेवल का ग्राफ बना हुआ है, करेक्ट। बच्चों आप फर्स्ट हाफ में देखना, ये जो है इसका पॉजिटिव साइकिल है, और ये जो है इसका निगेटिव साइकिल है, ये भी एक अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे दिमाग में जो इमेज बन जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब सिर्फ यही ग्राफ है, नहीं 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 नहीं, बात मानो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब सिर्फ यही ग्राफ नहीं है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। एक और ग्राफ चलो मैं दिखाता हूं, जो कई बार हम यूज करते हैं, राइट। यहां से देखो, अब इसकी जो पीक वैल्यू देखना, इन दोनों में जो सबसे हाईएस्ट होगा वो पीक वैल्यू होगा, इन दोनों में जो सबसे नीचे गया होगा वो इसकी पीक वैल्यू होगी, करेक्ट। तो चलो मैं यहाँ पे मार्क कर ही देता हूँ, है ना। ये जो पार्ट लग रहा है मुझे कि ये सबसे ऊपर गया है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं मार्क कर सकता हूँ बच्चों, दिस इज I0, और ये वाला जो वैल्यू देख लो आप, ऐसा लग रहा है कि ये सबसे बॉटम मोस्ट गया हुआ है, करेक्ट, ग्राफ में बॉटम मोस्ट गया हुआ, तो दिस इज गोइंग टू बी इट्स पीक वैल्यू, एंड दैट वी विल रिप्रेजेंट विथ I0। बट ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला साइकिल है ये हाफ ऑफ द साइकिल है, पॉजिटिव होगा, नीचे वाला जो साइकिल है दैट विल बी निगेटिव, करेक्ट। इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों। आओ एक और ग्राफ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो इन सबसे अलग है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ही अलग दिखेगा, देखना जरा सा, कुछ इस तरीके से। बच्चों ये जो है आपकी करंट का एक्सिस है, ये आपका टाइम का एक्सिस है, और ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव हाफ, निगेटिव हाफ, अगेन पॉजिटिव हाफ, फिर आगे क्या होगा, निगेटिव हाफ। बात समझ में आई। तो बच्चों ये क्या है, इसका पीक वैल्यू है, दिस इज गोइंग टू बी योर I0, ये भी इसका पीक वैल्यू है, दिस इज गोइंग टू बी I0 विथ निगेटिव साइन, दिस इज पॉजिटिव साइन, क्लियर है। तो बच्चों इनमें से कोई भी ग्राफ पिक कर लो, ये सब के सब अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आ गई, चलो जी बहुत बढ़िया। आओ जी एक बार दोबारा से डेफिनेशन को रिफ्रेश कर लो, क्या था बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट whose magnitude changes continuously with time and direction changes periodically, clear, that current we call it as an alternating current। आओ जी, तो बच्चों क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल डेडिकेटेड है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, बट बच्चों थोड़ा सा फोकस तो हम डायरेक्ट करंट पे भी करेंगे, और कुछ डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बच्चों हम डायरेक्ट करंट की हेल्प से निकालेंगे। तो आओ थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट करंट के बारे में भी। आ जाओ बच्चों, तो डायरेक्ट करंट सबको पता है कि बच्चों डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है, बैटरी, सेल, करेक्ट, या फिर आप यूज कर सकते हो सोलर पैनल, सोलर सेल्स, करेक्ट। ये सब कुछ क्या है बच्चों, आपको डायरेक्ट करंट देता है। आ जाओ जरा सा डायरेक्ट करंट को हम और एनालाइज करते हैं। डायरेक्ट करंट के बारे में भी हमारे दिमाग में ना एक पिक्चर बना होता है, बताता हूँ कैसे। हम समझते हैं कि डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ होगा हमेशा कुछ ऐसा होगा बच्चों, डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। ये हमारे दिमाग में एक पिक्चर बना होता है कि देखो ये हमारा करंट का एक्सिस है और ये हमारा टाइम का एक्सिस है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और मान लो कि जो करंट है लेट से कुछ आई एम्पियर, मान लो 2 एम्पियर जो है, या 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो 3 एम्पियर कंटिन्यूअसली फ्लो करे जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, और डायरेक्ट करंट डीसी। ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है, डीसी को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल ठीक है। और यही हमारे दिमाग में पिक्चर बना होता है डायरेक्ट करंट के बारे में, करेक्ट। बच्चों आओ थोड़ा सा
थोड़ा सा इससे मैं आगे बढ़ता हूँ। देखना बच्चों, डायरेक्ट करंट का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बट इसका कोई मतलब नहीं, ये नहीं है कि वो हमेशा एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से फ्लो करेगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बच्चों, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, घट बढ़ सकता है। समझो बात को बच्चों। मान लो मैंने यहां पे बना दिया कुछ इस तरीके से ग्राफ, आप देखना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दिस इज अब दिस, ये जो है रिप्रेजेंट करता है किसको? डायरेक्ट करंट को। दिस इज डायरेक्ट करंट, इसका एवरेज ले लो, मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि एक्चुअली में कितना करंट फ्लो कर रहा है। राइट, देखना इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज नाउ द डायरेक्ट करंट। इसका उल्टा भी कर लो, सिर्फ निगेटिव वाले को ले लो आप, करेक्ट, इसका आप उल्टा कर लो तो भी आपको क्या दिखाई देगा? वो आपको डायरेक्ट करंट ही बताएगा। देखना जरा सा कैसे, कुछ ऐसे कर लेता हूं मैं, ठीक है। इस बारी ना मैंने सिर्फ इसके निगेटिव वाले पार्ट पे फोकस करना है। देखो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट करता है। समझना इस बात को। तो बच्चों जो डायरेक्ट करंट है इसमें एक चीज तो फिक्स्ड है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, करेक्ट ना? इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्ट करंट। अच्छा जी बच्चों, डायरेक्ट करंट जब हमने बात किया था, जैसे एक एक थोड़ा सा छोटा सा एक नेटवर्क बना लेते हैं इसका। एक मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया बैटरी, ठीक है, ये हमारी एक बैटरी है। यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया, मान लो यहाँ पे एक लगा दिया हमने रजिस्टर, करेक्ट, ध्यान से देखना, एक रजिस्टर लगा दिया। और यहाँ पे बच्चों एक मान लो मैंने स्विच लगा दिया और इस स्विच को टैप कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों इसमें जो करंट फ्लो होगा इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, ये करंट ऐसे फ्लो होगा हमेशा। करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकलेगा और ऑल द वे बच्चों वापस आके नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे एंटर कर जाएगा, करेक्ट। ये बात तो सबको पता है, अभी तक बहुत बारी ये काम आपने किया होगा, करेक्ट ना? बहुत बढ़िया। बट बच्चों जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है ना, उसका डायरेक्शन हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हर हर साइकिल में अपना डायरेक्शन दो बारी चेंज कर रहा है, एक बारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरा बारी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यही आपको जो है बेसिक डिफरेंस समझना है। अल्टरनेटिंग करंट कीप्स चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड with time, as well as its direction changes periodically. बट डायरेक्ट करंट की बात करें बच्चों तो डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, करेक्ट। अब मान लो धीरे धीरे यहाँ जो पावर सोर्स आपने लगाया है, अब इसकी जो एनर्जी है ईट अप होते जा रही है, तो बच्चों एक टाइम पे क्या होगा? करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। समझो बात को। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बट कभी भी इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा। डायरेक्शन तभी बदलेगा जब यहाँ पे आप इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दो। अब एक बार आपने रिवर्स कर दिया तो फिर से डायरेक्शन वैसे ही हो जाएगा जब तक कि दोबारा से आप इस बैटरी के या सेल्स की पोलैरिटी को चेंज ना करो। तो डायरेक्ट करंट विल नेवर चेंज इट्स डायरेक्शन, अल्टरनेटिंग करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। क्लियर हो गया इतनी सी बात? आ जाओ बच्चों, थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो जो आपके अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल की बात चल रही है, करेक्ट। क्योंकि बच्चों जो आपका डायरेक्ट करंट है, यदि मैं पीछे जाऊँ, यहाँ पे ये जो अल्टरनेटिंग करंट जो है आपका, ये ऐसे साइकिल वाइज चल रहा है, एक साइकिल में दो बारी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। समझो बात को। तो बच्चों यहाँ पे हमें अब दो तीन चीजें इंट्रोड्यूस करनी होगी। एक तो आ जाएगा बच्चों इसका टाइम पीरियड, कि एक यूनिट टाइम में कितनी बारी बच्चों कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये, करेक्ट ना? अच्छा ऐसे समझ लो कि बच्चों एक साइकिल कंप्लीट करने में, जैसे ये एक साइकिल है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है ये, वही क्या है इसका टाइम पीरियड। द टोटल टाइम टेकन द टोटल टाइम टेकन द टोटल टाइम टेकन बाय दिस साइनोसॉइडल वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। ध्यान देना, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, यही क्या है बच्चों? टाइम पीरियड है। और ये सारी चीजें आपने एसएचएम में पढ़ रखा है। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी आएगा बच्चों, कि मान लो आपने इसे दे दिया कि चलो एक सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना साइकिल बना रहा है।
मान लो इसने टोटल साइकिल कंप्लीट किया 50, तो बच्चों इसका नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, जिसे हम सीपीएस भी बोलते हैं, साइकिल पर सेकेंड, ये बन जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी। तो दो टर्म तो अभी हमने देख लिया, कौन कौन से बच्चों? एक तो हमने बात की आपके टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड, इट इज द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है बच्चों, दैट इज इट्स टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? एक सेकेंड में कितना साइकिल, ऐसे ऐसे कितने साइकिल एक सेकेंड में ये कंप्लीट कर रहा है, दैट विल टेल यू द टोटल फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई? तो आओ बच्चों क्विकली इन टर्म्स को एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हमें डिस्कस करना है बच्चों, एम्पलीट्यूड। ध्यान देना, एम्पलीट्यूड क्या होता है समझाता हूँ। जरा सा पीछे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है? ध्यान देना बच्चों, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, जब कभी भी ये जो हाईएस्ट वैल्यू देख रहे हैं ना आप, इसका ये जो हाइट है, दिस वन, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, ठीक है? इन आइदर डायरेक्शन दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है? और ये सारी चीजें आपने कहाँ पे एसएचएम में पढ़ रखा है। इसीलिए मैंने बिगनिंग में बोला था बच्चों कि जिन्होंने ग्रेड 11th में एसएचएम वाले पे ज्यादा फोकस किया है उनके लिए थोड़ा ये आसान चैप्टर होगा, करेक्ट? बट जिन्होंने नहीं भी किया, घबराओ मत, क्योंकि 11th पास्ट हो चुका है ना? अभी आप 12th ग्रेड में हो, ऑलमोस्ट मिड में हो, तो इन लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करो, बिलीव मी बच्चों चीजें हो जाएगी। आओ देखो कैसे। मैक्सिमम वैल्यू, एक बार डेफिनेशन पढ़ना इसका। मैक्सिमम वैल्यू attained by an alternating current on either side is called its amplitude। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पीक करंट। और मैंने बताया था कि हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो जरा सा, इसमें यदि मैं चलूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे, तो ये रहा इसका हाईएस्ट वैल्यू, करेक्ट ना? इसको हमने आई नॉट से रिप्रेजेंट किया, यही क्या है इसका? एम्पलीट्यूड, यानी यहाँ से कितना हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसी तरीके से बच्चों निगेटिव में जाओ, इधर देखो जरा सा, है ना? तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज अगेन गोइंग टू बी आई नॉट, करेक्ट? कहीं भी देख लो आप, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बस आपको फोकस करना है कि बच्चों हाईएस्ट पीक को पता करो। अगेन दिस इज गोइंग टू बी द पीक वैल्यू एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? तो एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों? इट इज नथिंग बट द पीक करंट, द हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अच्छा, एक और चीज बताओ बच्चों, जब कभी भी किसी भी एसी से, मान लो यहाँ पे एक एसी मैंने बना दिया एक ऐसे, ठीक है? यहाँ पे चलो एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, कनेक्टेड। क्या यहाँ पे किसी एक मोमेंट पे जो ये पावर सोर्स आपने लगाया है, बच्चों, यहाँ से कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है? ये बात ना एसी में हम हमेशा यूज करेंगे, ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इस एसी पावर सोर्स का, करेक्ट, उसे हम E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से सुनना, E क्या है बच्चों? द पावर, it is the voltage that is being supplied from here by this AC power source। E नॉट क्या है बच्चों? देखो, जैसे हमने I नॉट यहाँ पे डिफाइन किया है ना, आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ द करंट या फिर एम्पलीट्यूड है ये, करेक्ट? इसी तरीके से बच्चों हम E नॉट को भी डिफाइन करेंगे। हम इसे क्या बोल देंगे? इस E नॉट को, इसको हम बोलेंगे पीक वोल्टेज, करेक्ट? और बच्चों यहाँ पे ये जो ओमेगा टी देख रहे हैं आप, दिस इंटायर थिंग, दिस ओमेगा टी, दिस इज नथिंग बट द फेज। क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज का इक्वेशन लिखा हुआ है बच्चों, तो ओमेगा टी इज गोइंग टू बी द वोल्टेज फेज। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? ई नॉट क्या है आपका? ई नॉट है आपका पीक वोल्टेज, करेक्ट? और बच्चों ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी इज द फेज ऑफ वोल्टेज, करेक्ट?
आ जाओ। तो मान लो कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था, तो अभी ये तो करंट क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, अपना डायरेक्शन ये तो कंटिन्यूसली चेंज करेगा। मान लो कि किसी एक मोमेंट पे, किसी एक एक पार्टिकुलर मोमेंट पे इसका डायरेक्शन ये था, इसका डायरेक्शन ये था। उस मोमेंट पे आपने सामने से कैमरा रखा और खिचिक करके फोटो खींच लिया, तो आपको डायरेक्शन दिख गया कि अच्छा इस मोमेंट पे तो ये करंट का डायरेक्शन था। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ये तो स्टेबल हो गया ना, फोटो खींच लिया, तो फोटो तो स्टैटिक है, करंट इधर जा रहा था। बच्चों उस मोमेंट पे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, राइट? पक्का ना, ये अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करते रहता है। तो उस मोमेंट पे इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था बच्चों, उस करंट को हम बोलेंगे आई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट। क्योंकि क्योंकि ये वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज होते जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। देख लो बच्चों, यहाँ पे ये टाइम के साथ इसी इसी के साथ देख लो, अभी अभी करंट की वैल्यू इतनी है, तुरंत करंट की वैल्यू इतनी हो गई, यहाँ पे करंट की वैल्यू इतनी हो गई, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, करंट की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। तो बच्चों किसी एक मोमेंट पे जब आपने फोटो लिया, राइट, तो उसका डायरेक्शन आपको पता चला कि ये है, और उस मोमेंट पे इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, ये हमें जानने की जरूरत है। चलो इस केस में क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, तो सेफली आई कैन राइट कि जो इंस्टेंटेनियस करंट है, दिस इज गोइंग टू बी आई नॉट साइन ओमेगा टी। घबराओ मत, घबराओ मत, ये सब साइन वाइन का इक्वेशन देख के, ये इतनी बारी हमारे लाइफ में आएगा ना कि इससे हम बिल्कुल ही फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है हमारा वोल्टेज सप्लाइड बाय दैट एसी पावर सोर्स। और बच्चों जब यहाँ पे रजिस्टर लगा हो, तो किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट में इस नेटवर्क में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस पार्टिकुलर मोमेंट के करंट को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। और बच्चों हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है, इसी आई नॉट के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, देख लो बच्चों, पीक करंट है, दिस इज नथिंग बट द पीक करंट। आई नॉट इज द पीक करंट। ये आई क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस करंट। बात समझ में आ गई, इट इज द इंस्टेंटेनियस करंट। ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसके मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसीलिए दैट पार्टिकुलर इंस्टेंट की करंट है ये। और बच्चों यहाँ पे ओमेगा टी ये क्या है, इट इज अगेन द फेज ऑफ करंट, कि करंट उस टाइम किस फेज में है। इसी से बच्चों आगे चल के फेजर डायग्राम का नाम आएगा, वी विल सी वेव फॉर्म एंड बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं हम वन बाय वन, अभी अभी जल्दी नहीं करना है। आ जाओ, तो ये कहानी समझ में आ गई कि पीक करंट क्या होता है, और साथ साथ में बच्चों लगे हाथ एक और चीज हमने सीख लिया, पीक वोल्टेज क्या होता है। चलो जी बहुत बढ़िया, आइए इसको देखिए जरा सा, क्या दे रखा है इन्होंने, टाइम पीरियड। बच्चों जैसे मैंने बताया था कि एक साइकिल कंप्लीट करने में, देखो ये आपका करंट है, आई लिख दो इस पे, और ये आपका टाइम है, टी लिख दो, ठीक है, टाइम लिख देता हूं मैं स्मॉल टी। फाइन, समझना जरा सा, एक कंप्लीट साइकिल, ये रहा एक कंप्लीट साइकिल, राइट, एक कंप्लीट साइकिल तो यही है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, राइट। बच्चों एक कंप्लीट साइकिल में इस एसी ने, अल्टरनेटिंग करंट ने कितना टाइम कंज्यूम किया, जितना टाइम बच्चों यहां से यहां तक जाने में लिया, यही है इसका टाइम पीरियड। तो बच्चों द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। क्लियर, एक साइकिल कंप्लीट करने में बच्चों कितना टाइम लगता है, वही क्या है, इसका टाइम पीरियड है। एक बार देखना जरा सा क्या लिखा हुआ है, पढ़ो बच्चों, टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल of its variations is called its time period। एंड बच्चों इसे हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी सी बात क्लियर है, आ जाओ, ठीक है, ऑल राइट। सो बच्चों इसमें जो है मार्किंग यदि हम करें तो ये 0 है आपका, ये कितना है आपका π/2 है, ये कितना है पाई है, ये कितना है बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी 3π/2, और ये रहा आपका 2π। यानी बच्चों यदि हम इसे सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, राइट,
ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये वापस से क्या है आपका 2 पाई यानी 360 डिग्री है। करेक्ट। तो जहां से करंट चला था देखो वापस से 0 पे आ गया, जहां से करंट चला था वापस 0 पे आ गया। एक साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल है और इसी पूरे एक साइकिल में कितना इसने टाइम लिया, दैट इज नथिंग बट योर टाइम पीरियड। क्लियर? आ जाओ बच्चों। अच्छा यहाँ पे ना एक और कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आ जाओ। जब टाइम पीरियड की बात चल ही रही है तो लिख लेते हैं बच्चों। ओमेगा बताओ क्या था? जब कभी भी कोई भी सर्कुलर मोशन होता था, यहाँ पे आपको लगा कि कुछ सर्कुलर मोशन टाइप का चीज हो रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे बताया कि ये 0 है, ये π/2 यानी 90 है, ये पाई है यानी 180 और ये क्या है बच्चों? ये है आपका 3π/2 यानी 270 और वापस से फिर से 2 पाई दैट इज 360। और इसी तरीके से एक कंप्लीट साइकिल, फिर दूसरा कंप्लीट साइकिल, फिर तीसरा कंप्लीट साइकिल। इसका मतलब कि यदि इसे कंपेयर किया जाए रोटेशनल मोशन से, तो बच्चों ये एक तरह से सर्कल में घूमे जा रहा है, रोटेट किए जा रहा है। और जब कभी भी कोई भी चीज़ सर्कल में घूमता है, रोटेट करता है, तो बच्चों उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। और एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है आपका, दिस इज गोइंग टू बी 2π/t। ये याद है? फिर से ग्रेड 11 फिजिक्स। बच्चों क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2π × 1/t, यानी देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2π और ये 1/t क्या है बच्चों? 1/t इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। तो क्या ओमेगा इज इक्वल टू 2πf भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? तो टाइम पीरियड क्या हुआ? इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट इट्स वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है। एंड ओमेगा क्या है बच्चों? इट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एफ क्या है बच्चों? इसकी फ्रीक्वेंसी है ना? और टी तो टाइम पीरियड है ही। चलो आ जाओ। अच्छा एक और चीज यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं आपसे, नहीं अगले पेज पे करेंगे। आ जाओ, फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे आपसे। ठीक है बच्चों, देखो जरा सा स्क्रीन पे, फ्रीक्वेंसी आ गया टॉपिक। हाँ बच्चों, फ्रीक्वेंसी है क्या? हमने पता है सीपीएस, साइकिल पर सेकंड। कहीं भी फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी आ रहा है ना, ये समझ लो कि कितना साइकिल कंप्लीट किया जा रहा है एक सेकंड में, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ बच्चों एसी है तो एसी की फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे, समझना बात को। बच्चों ये हमारा करंट वाला एक्सिस है, ये जो है हमारा करंट वाला एक्सिस है और ये हमारा टाइम वाला एक्सिस है। करेक्ट? देखना ये 0 है, ये बच्चों एक कंप्लीट साइकिल है, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, ये इसका सेकेंड साइकिल है। करेक्ट? इस तरीके से यहाँ पे कितने साइकिल हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। बच्चों हमें एक देखना है कि ये जो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, एक सेकेंड में ऐसा कितना साइकिल बना रहा है। देखो ये एक साइकिल है, ये यहां से लेके यहां तक वन साइकिल, फर्स्ट साइकिल। फिर बच्चों यहां से लेके यहां तक ये इसका सेकेंड साइकिल। ठीक है, सेकेंड साइकिल। ऐसे ही एक और साइकिल बनता है, बहुत सारे साइकिल बन सकते थे। हमें पूछना है बच्चों कि हाउ मेनी साइकिल्स दिस एसी इज गोइंग टू कंप्लीट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स completed in 1 second, that is going to be its frequency, और बच्चों इंडिया में जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई आती है हमारे घरों में, पहले तो क्लियर हो जाओ कि जो घरों में ये जो बिजली दौड़ रही है ये बच्चों अल्टरनेटिंग करंट है, डीसी नहीं है। डीसी आपको सिर्फ बैटरी से मिलेगा। आपके फ़ोन में डीसी है क्योंकि सेल लगा हुआ है। करेक्ट? आपका जो सेलफोन है, ये सेलफोन में जो करंट आ रहा है बच्चों, क्योंकि इसे एक लिथियम आयन पावर बैटरी से सप्लाई मिल रहा है, दैट इज डायरेक्ट करंट। बट बच्चों जो घरों में, हमारे घरों में जो एसी हम चला रहे हैं, राइट, फैन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, तो ये जो करंट है क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। चलो आ जाओ, ध्यान से सुनना। तो बच्चों जो पावर हाउस में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है और हमारे घरों तक भेजी जा रही है, करेक्ट, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों एक सेकंड में जो हमारे घरों में बिजली आ रही है, ये अपना डायरेक्शन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बच्चों 50 बार
यानी 50 साइकिल्स कंप्लीट करती है। एक साइकिल, ऐसे दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, डॉट 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 डॉट, ऐसे टोटल 50 साइकिल्स कंप्लीट करती है पर सेकेंड। एक सेकंड में जो हमारे घरों में बिजली आ रही है बच्चों, ये 50 साइकिल कंप्लीट करती है। बात समझ में आ रही है? और साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं बच्चों, कि जब एक साइकिल की हम बात करें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो एक साइकिल में, इन वन साइकिल, कितनी बारी डायरेक्शन चेंज कर रही है? 2 टाइम्स। इसका जो डायरेक्शन चेंज है, इसका इसका जो बच्चों डायरेक्शन चेंज है, कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। देख लो, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, यानी एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड। तो ऐसे ऐसे बच्चों ये 50 साइकिल कंप्लीट कर रही है। कितने कितने बच्चों? 50 साइकिल, 50 साइकिल्स, 50 साइकिल्स। यानी एक साइकिल में 2 बार ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज है। तो मुझे बताओ कि बच्चों 50 साइकिल में कितनी बार ये डायरेक्शन चेंज होगा? 100 टाइम्स। ये लॉजिक तो क्लियर हो गया ना, कि बच्चों देखो, एक बारी एक फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन एक साइकिल में, तो ऐसे ऐसे 50 साइकिल ला के रख दो यहाँ, तो बताओ कितनी बारी डायरेक्शन चेंज हुआ? 100 टाइम्स। तो बच्चों हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट की जो सप्लाई आ रही है बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है, राइट। और ये कितनी बारी डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपना? ये ऐसे 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 50 नहीं, 100 टाइम्स, एक सेकेंड में 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है। और ये फैक्ट है, ठीक है बच्चों। चलो, ये तो बात थी हमारी अपनी 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 कंट्री की, इंडिया की। बट यही चीज जब मैं यूएसए में चला जाऊं और वहां पे बच्चों हम यदि एनालाइज करें, तो वहां पे जो करंट सप्लाई आती है उनके घरों में, उनके इंडस्ट्री में जो करंट सप्लाई आती है, वो 50 हर्ट्ज नहीं, वो बच्चों 60 हर्ट्ज पे सप्लाई आती है। मतलब वहां पे जो करंट सप्लाई हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, वो एक सेकेंड में साइकिल्स 60 साइकिल्स कंप्लीट करता है वहां के अल्टरनेटिंग करंट। यानी बच्चों वहां की जो फ्रीक्वेंसी है, वहां की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी हो जाएगी? 60 हर्ट्ज हो जाएगी। कहाँ की? यूएसए की। और ये जो 50 हर्ट्ज है, ये कहाँ की है? इंडिया की। ये ऑल डिपेंड करता है कि बच्चों किस रेट से इलेक्ट्रिसिटी वहां से सप्लाई की जा रही है। यानी एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट किया जा रहा है बच्चों, ये और डिपेंड करता है कि पावर जनरेशन क्या है, किस रेट से है। ठीक है, आ जाओ, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही जानना था हमें कि बच्चों इंडिया में जो करंट सप्लाई आती है हमारे घरों में, वहाँ पे यहाँ पे बच्चों एक सेकेंड में अल्टरनेटिंग करंट 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करती है, यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। यूएसए में जो सप्लाई होती है वो 60 हर्ट्ज पे होती है, यानी एक सेकेंड में बच्चों अल्टरनेटिंग करंट 120 बार 60 इंटू 2 कर दो, 60 इंटू 2 करोगे तो 120 टाइम्स बच्चों वो डायरेक्शन चेंज करेगी। क्लियर? तो वंस अगेन बैक टू द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? बच्चों एक बार पढ़ लो, चलो। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? हर्ट्ज, HZ, या फिर आप लिख सकते हो उसे CPS, साइकिल पर सेकेंड। चलो आ जाओ, तो बढ़ते हैं आगे। और बच्चों अब आपसे मैं बात करने वाला हूं, एक फेयर कंपैरिजन किया जाएगा। एक तरफ AC रख लेंगे, दूसरी तरफ DC रख लेंगे, है ना। एक फेयर कंपैरिजन होगा कि AC हमारे लिए कैसा है, DC कैसा है, AC के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डायरेक्ट करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट कर देता हूं बच्चों, जैसे कि AC क्या करता है, अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है। डायरेक्ट करंट की बात करें तो बच्चों ये एक कांस्टेंट फ्लो करंट है, कांस्टेंट फ्लो करंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में बच्चों मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। करेक्ट? ठीक है। और क्या हम जानते हैं बच्चों AC और DC के बारे में? ठीक है, तो बच्चों जो आपका, आ जाओ अगले पेज पे हम चलते ही हैं। जो 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 AC है, जब इसे एक वेव फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें साइनोसॉइडल वेव बनाना पड़ता है, यानी एक पीरियोडिक वेव फॉर्म दिखाना पड़ता है। बट बच्चों जब DC बनाते हैं हम तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं। करेक्ट? DC को दिखाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन हम यूज
करते हैं। ऑल राइट, और क्या जानते हैं हम इसके बारे में बच्चों? देखो सोर्स क्या है दोनों का। तो यदि हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट जनरेशन सोर्स की, तो बच्चों अल्टरनेटिंग करंट हम जनरेट कर सकते हैं जनरेटर से, है ना। जो जो डायनेमो लगा होता है उससे हम निकाल सकते हैं। बड़े बड़े जब पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट आप जाओगे तो वहाँ पे बड़े बड़े अल्टरनेटर्स लगे होते हैं, तो बच्चों वहाँ से हम एसी जनरेट कर सकते हैं, राइट। बट वही चीज़ ऑन द अदर हैंड डीसी कहाँ से जनरेट होगा? बैटरी से, सेल से, सोलर पैनल से, करेक्ट। और क्या जानते हैं हम बच्चों इनके बारे में? तो यदि बात करें हम कि जब एसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जाए, एसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जाए बच्चों, तो जो ट्रांसमिशन लॉस होता है वो काफ़ी कम होता है। ऑन द अदर हैंड यदि डीसी को, डायरेक्ट करंट को हम चाहें कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करा दिया जाए, जैसे एक बैटरी है और बैटरी में एक बहुत लंबा सा वायर कनेक्ट कर दिया जाए, राइट, और काफ़ी दूर तक ले जाया जाए, तो पता चला कि एंड में करंट जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो वायर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि करंट को हीट अप कर जाएगा वो। तो बच्चों व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, तो जो लॉसेस होता है वहाँ पे एनर्जी में, एसी के अंदर बच्चों मिनिमल लॉसेस देखने को मिलेगा, होगा लॉसेस बट इट विल बी मिनिमल। बट व्हेन इट कम्स टू डीसी, आपका जो लॉसेज है दैट इज गोइंग टू बी टू मच। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? आ जाओ बच्चों, तो वन बाय वन करके हम देख लेते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट। यदि हम बात करें बच्चों अल्टरनेटिंग करंट में, तो ये चेंजेस पीरियोडिकली। व्हाट अबाउट द डायरेक्ट करंट? इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, है ना, ठीक है। व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? इट वेरीज विथ टाइम, इट इज कांस्टेंट विथ टाइम, है ना। यहाँ देखना बच्चों वेव फॉर्म, वेव फॉर्म कैसे बनता था बच्चों? साइनोस्यूडल, कुछ इस तरीके से, है ना। इट इज साइनोस्यूडल। और एनी पीरियोडिक, देखो यहाँ पे एनी पीरियोडिक ले लो, चाहे ऐसे बना लो, है ना, ये भी पीरियोडिक है, ये बन जाए, या फिर बच्चों ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। दिस इज ऑल रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान रखना एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, यानी यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होना मैंडेटरी है। बट यहाँ पे बच्चों स्ट्रेट लाइन जो हमारे दिमाग में छपा होता है डायरेक्ट करंट के लिए कि एक स्ट्रेट लाइन देखे, करेक्ट, ये रहा आपका, देखो ये फिक्स्ड चलते रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा, कांस्टेंट करंट फ्लो करते रहेगा ये टाइम के साथ, ये टाइम है, राइट, और इस पे करंट, ये फिक्स्ड करंट दौड़ते रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस वन विद द स्ट्रेट लाइन। आज बच्चों व्हेन इट कम्स टू ट्रांसमिशन लॉस, हमने बात की थी कि जब लॉन्ग डिस्टेंस में एसी को सप्लाई किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो वहाँ पे बच्चों मान लो जो ट्रांसमिशन लॉस है, ऐसे समझाता हूँ कि यदि 1% है ना, 1% लॉस है, तो बच्चों जब यही सेम चीज़ डीसी में करोगे तो ऑलमोस्ट 99% लॉस देखने को मिलेगा आपको एनर्जी में, करेक्ट। तो सुटेबल कौन सा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए? देखो ट्रांसमिशन लॉस बहुत कम है, नियरली 1% है, और यहाँ पे 99% एनर्जी खत्म हो जाएगी, ईट अप कर लेगा आपका जो जो वायर है ना, उसकी रेजिस्टेंस खत्म कर लेगी इसे। तो डीसी इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, वाइल एसी इज वेरी मच सुटेबल व्हेन इट कम्स टू द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ पावर। क्लियर बच्चों? आ जाओ, और हमने बात की थी लास्ट में कि जो सोर्सेज हैं इसके, राइट, जो सोर्सेज हैं, तो एसी जनरेटर से बना सकते हो, पावर स्टेशन में आप डायनेमो यूज़ करते हो, अल्टरनेटर यूज़ करते हो, इन सब से आप एसी को जनरेट कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू डीसी, डीसी के लिए क्या ऑप्शन है बच्चों? हमारे पास बैटरीज हैं, सोलर सेल्स हैं, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास। इनके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, राइट। तो बच्चों सोर्सेज बहुत ज़्यादा हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो एसी के पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बिल्कुल एसी के अंदर तक चले जाएंगे। जब इसके अंदर रजिस्टर लगा होगा तो क्या होगा, इंडक्टर लगा होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर लगा होगा तो क्या होगा, करेक्ट ना। और बच्चों जब हम इन तीनों को क्लब करके एक ही नेटवर्क में लगा दे तब क्या होगा, करेक्ट। आ जाओ, तो ये आज का लेक्चर काफ़ी इंट्रोडक्टरी था, बेसिक लेक्चर था, राइट। सो इसे हम आज यहीं पे क्लोज करेंगे, और अगले लेक्चर में बच्चों रेडी रहना, है ना, क्योंकि ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी था। नेक्स्ट लेक्चर वहाँ से एक्चुअल अल्टरनेटिंग करंट आपका स्टार्ट हो जाएगा, बट ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सीरीज के अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।